अतिथि तुम कब जाओगे। मैं उस अतिथि की बात कर रहा हूं जो बिन बुलाए आ जाता है, बिना इन्फॉर्म किए आ जाता है और शुरुआत में हमें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अतिथि उस घर से बाहर नहीं जाता है, उस घर का परमानेंट रेजिडेंट होकर रह जाता है और कुछ समय बाद वो इतना परमानेंट हो जाता है कि हम उससे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। हम उसे कुछ कहें उससे पहले वो हमें कहना शुरू कर देता है और वो जैसा कहता है हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस अनवांटेड, अनइनवाइटेड गेस्ट स्ट्रेस की, जो शुरुआत में हमें अच्छी लगती है कि यार थोड़ा सा किसी काम को लेकर, किसी मीटिंग को लेकर, फर्स्ट जॉब को लेकर, फर्स्ट मीटिंग को लेकर, या फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कॉलेज या जॉब या कुछ भी हो सकता है, वो हमारे अंदर कुछ एक हार्मोनल रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से हम थोड़ा अलर्ट रहते हैं, थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा माइंड उन स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता रहता है और वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर परमानेंटली स्टे करना शुरू कर देते हैं और हमारी एक हैबिचुअल थिंकिंग हो जाती है। हर छोटी छोटी चीज को लेकर हम स्ट्रेस में आना शुरू कर देते हैं और जब ये स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है, हमारी बॉडी उससे कोप अप नहीं कर पाती और हमारा माइंड नहीं जानता कि कैसे इससे रिएक्ट किया जाए, कैसे इससे बाहर निकला जाए। और आज के टाइम पे ये हर आदमी, मुझे लगता है, एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई कम और कोई ज़्यादा, लेकिन हर आदमी इस स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है और हर किसी के अपने अपने रीजंस हैं स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करने के। हर कोई इससे बाहर आना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो एक बेटर लाइफ जिए, लेकिन उसे नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है कि बेटर लाइफ के मायने क्या होते हैं, बेटर लाइफ क्या होती है, कैसे इसे एक्सपीरियंस किया जाता है। तो मैं आपको आज कुछ एक चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप उसे प्रैक्टिस करें तो आप डेफिनेटली अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट, पहली टेक्निक है, अपनी स्ट्रेस के ट्रिगर को पहचानो। इस बात को समझो कि आपको स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। वो कोई जॉब है, कोई सिचुएशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई सर्कमस्टांसिस हैं। तो जब हम उसको पहचानना शुरू कर देते हैं तो हम लोग उससे बाहर आना भी शुरू कर देते हैं। दूसरा है माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं। माइंडफुल के अंदर काफ़ी टेक्निक्स हैं जिनके अंदर आपको वेरियस टेक्निक के थ्रू आप कैसे अपने इमोशंस को चैनलाइज करें, कैसे अपने उन इमोशंस के ऊपर मास्टरी करें, तो आप वो भी समझ सकते हैं। अगर आपको माइंडफुलनेस आती है, मेडिटेशन से भी आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइंडफुली आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है एक्सेप्टेंस, यानी हम जब भी नोटिस करें कि हमारे अंदर एक स्ट्रेस की सिचुएशन आ रही है, हमारे अंदर एक अनवांटेड फीलिंग पैदा होनी शुरू हो गई है, तो उसे एक्सेप्ट करें। उससे जितना आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, जितना आप उससे ज़्यादा भागने की कोशिश करेंगे, रिमेंबर ये आपका माइंड कर रहा है और आप अपने माइंड से नहीं भाग सकते। तो इसलिए उसे एक्सेप्ट करें, तभी आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज आप इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं, क्योंकि जितना आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे आपका माइंड उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस के हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करेगा। चौथा है हम माइंडफुल ब्रेक लेना शुरू कर दें। यानी कोई एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसमें आपको अनवांटेड फीलिंग्स आ रही हैं, अनवांटेड इमोशंस पैदा हो रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करें, उस सिचुएशन को ना सोचें और अपनी थिंकिंग को डाइवर्ट करें। जिससे अगर आप ऐसे माइंडफुली ब्रेक लेंगे तो आप उस इमोशनल स्टेट से उस माइंड की वर्किंग को डिसरप्ट कर देते हैं
जिससे आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने कम हो जाते हैं। एक और है सेल्फ केयर, यानी आप खुद के बारे में थोड़ा सा जागृत हो जाएं, अपनी केयर करना शुरू कर दें। हम हर वक्त या तो दूसरों की केयर करते हैं या फिर किसी न किसी चीज के पीछे ऑब्सेसिव रहते हैं और खुद को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो सेल्फ केयर का मतलब है आप अपने आप को उतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी आप दूसरों को दे रहे हैं, दूसरी चीजों को दे रहे हैं, चाहे वो काम हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे रिश्ते हो, बट आप अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फिर है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद से भी उतना ही प्यार करना है जितना हम दूसरी चीजों से प्यार करते हैं। हम खुद को प्यार नहीं करते हैं, हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, और जब हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा माइंड जो है बार बार हमें वही चीजें देता रहता है जो हम उससे मांग रहे हैं। एक और बहुत ही अच्छी टेक्निक है ग्रेटिट्यूड की, यानी हमारा हमेशा फोकस उन चीज़ों पे रहता है जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, और हम जितना उनके बारे में सोचेंगे हमारे अंदर उतना ही नेगेटिव स्टेट पैदा होती चली जाएगी। हमारा माइंड उतनी ही बार हमें रिमाइंड करवाता रहेगा कि ये चीज़ आपके पास नहीं है, इसलिए उस तरफ जाओ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, कि जो मेरे पास पहले है उसे प्रैक्टिस करें, उसे अप्रिशिएट करें, उसे हम सराहेंगे तो हमारे माइंड में एक डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, रिलीज होते हैं, जो फिर हम अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत ही वंडरफुल प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम अपने उस इमोशनल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एक और टेक्निक, हम बार बार काम में उलझे रहते हैं और हमारे काम कितने पेंडिंग है उसके ऊपर फोकस रहता है, लेकिन हम अगर अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में, किस काम को इंपॉर्टेंस देनी है, किस काम को नहीं। तो कभी कभी हम इंपॉर्टेंट टास्क को इग्नोर करते रहते हैं और छोटे छोटे कामों के अंदर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम बड़े काम को, इंपॉर्टेंट काम को ना ध्यान दें। लेकिन अगर आप अपनी टास्क को, अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपका माइंड उधर फोकस करके जो इंपॉर्टेंट काम है उनको पहले करेगा, जिससे आपके अंदर वो अनवांटेड रिएक्शंस नहीं आएंगे। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो आपको थोरो डिटेल दे, थोरो समझाए, आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको उस इमोशनल स्ट्रेसर जो हार्मोन्स है उससे बाहर निकालने में आपकी मदद करे, आपके मेंटल स्टेट को चेंज करने में मदद करे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है। मेरा कोर्स है माइंडफुलनेस के ऊपर, जिसके ऊपर आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, और पर्सनली भी ट्रेन करना है तो भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है।